नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह जो वीडियो है यह श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 और श्लोक 17 के बन रही है। तो इसमें भी श्री कृष्ण भगवान जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हीं आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बताते हैं कि वे किस तरह का। तो अभी तो बताए ना पीछे श्लोक में कि उन्हें घमंड रहता है, घमंड से यज्ञ करते हैं और इससे क्या होता है, कुछ नहीं, उन्हें तब भी नर्क ही मिलता है। वे नर्क के वे भ्रम में रहते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन उन्हें स्वर्ग मिलता नहीं है। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 16 और श्लोक 17। तो क्या कहते हैं, आत्मसंभाविता स्तब्धा धन्मान पदान्विता यजन्ते नाम यगस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम। कहते हैं वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद में से युक्त रहे होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित, जो शास्त्र विधि से नहीं किया जाता, वैसे यज्ञ करते हैं। तो उन लोगों में खासियत क्या है, जो घमंडी लोग हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। सोचता मैं तो भगवान से भी श्रेष्ठ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, भगवान ही सबसे श्रेष्ठ हैं। तो वे हमेशा घमंड में चूर रहते हैं कि भाई मेरे पास तो बहुत धन है। उन्हें धन का घमंड हमेशा उनके सिर पर चढ़कर बोलता है। और क्या होता है, वे किसी को मान नहीं देते, सम्मान नहीं देते, अपने ही अहंकार के मद में चूर रहते हैं। तो उन्हें क्या होता है, वो यज्ञ तो करते हैं लेकिन उनका यज्ञ पाखंड की श्रेणी में चला जाता है। क्योंकि जो यज्ञ है वो तो शास्त्र विधि के अनुसार होना चाहिए, लेकिन इस शास्त्र विधि से न करके पाखंडी बन के करते हैं। तो ये क्या होता है, उसका रिजल्ट केवल उन्हें नरक ही मिलता है। तो वे कहते हैं कि वे न तो ज्ञान है, उन्हें किसी तरह का ज्ञान भी है उन्हें, और न तत्व को जानते हैं, और न शरीर को जानते हैं, न आत्मा को जानते हैं, न कर्म को जानते हैं। वे अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और घमंड से यज्ञ करते हैं। पाखंड होता है वह, उनका यज्ञ पाखंड मात्र होता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र विधि से तो करते नहीं हैं, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करते हैं। तो इससे क्या होता है, वह इसको समझते नहीं कि भाई वास्तविकता क्या है। देखो, सबको श्रेष्ठ मानना चाहिए क्योंकि सबके अंदर भगवान है, हमारे अंदर भी और आपके अंदर भी। लेकिन जो पाखंडी लोग हैं वे न तो अपने अंदर भगवान को मानते न दूसरे के अंदर। वे तो कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, और इसी दिन रात इसी अपने मान सम्मान और सब चीज़ में घमंड में नशे में चूर रहते हैं। इसका रिजल्ट के वे पाखंड ही करते हैं। सोचना थोड़ा धर्म कर्म कर लूँगा, यज्ञ आदि कर लूँगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसे लोगों को स्वर्ग नहीं मिलता। जो किसी का ज़िंदगी में सम्मान नहीं करेगा, किसी को मान नहीं देगा, भगवान को कुछ समझेगा नहीं, तो उससे कहना क्या स्वर्ग कैसे मिल सकता है। उसका जो किया हुआ यज्ञ होता है वो शास्त्रानुसार नहीं होता है, जैसे शास्त्रों में कहा गया है। वह तो अपने घमंड में यज्ञ करता है कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, बहुत धनी हूँ, यही सोच के यज्ञ करता है। उसका परिणाम क्या होता है, उसे नरक ही मिलता है, उससे स्वर्ग नहीं मिलता। पाखंडी आदमी को स्वर्ग तो उसको मिलता है जो भगवान में विश्वास करता है, जो भगवान के हर कण कण में भगवान को समझता है, हर जीव में भगवान को देखता है, सोचता है कि हर जीव ऐसे ही महान है जैसे मैं हूँ। क्यों? उसके अंदर भी भगवान की आत्मा है और मेरे अंदर भी है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा हर चीज़ का मान सम्मान करना चाहिए, और पाखंड से युक्त होकर अगर कोई ये कार्य करता है तो उसका पुण्य उसको नहीं मिलता, बल्कि वह पाखंड के कारण नरक में ही जाता है। तो इसीलिए हमें जीवन में कभी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। देखो, क्रोधी कौन हो जाता है, जिसकी बहुत सारी कामनाएं हैं, और जब वो कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो क्रोधी हो जाता है। तो इसलिए हमें क्रोध करने से बचना चाहिए।
तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर ख़राब लगा है तो क्यों ख़राब लगा है तब भी कमेंट कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।